हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 19 साल के युवक की जिन्होंने 200 साल बाद वो कर दिखाया है जिसे सुनकर बड़े-बड़े जो वैदिक विद्वान होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। नाम है इनका देवव्रत महेश रेखे। और इन्होंने पूरा किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको कहा जाता है दंड क्रम प्रयाणम। एक ऐसा वैदिक अ, अनुष्ठान जिसे पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। अब ये हैं कौन? क्या किया है इन्होंने ऐसा? प्रधानमंत्री ने क्यों इनकी तारीफ करी है और ये उपलब्धि इतनी बड़ी क्यों है? आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। तो सबसे पहले देवव्रत के परिचय के हम बारे में जानेंगे। तो देवव्रत महेश रेखे ये महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, जिसे पहले हम अहमदनगर के नाम से भी जानते थे, वहां के रहने वाले हैं। एक युवा वैदिक साधक हैं जिन्हें 19 साल की उम्र और वैदिक परंपराओं का इतना गहरा ज्ञान और समझ है जिसके देखकर कोई भी हैरान हो जाए। और इवन इनकी जो फैमिली है वो भी वैदिक शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। इनके पिताजी, जिनका नाम वेद ब्रह्मर्षि महेश चंद्रकांत रेखे हैं, वो अपने आप में एक बड़े वैदिक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं और जो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिनी शाखा है उसकी ज्ञाता है। यानी कि देवव्रत के घर में सुबह शाम वेद की जो पाठ होता है, मंत्र होते हैं, साधना होती है, ये सब इनकी लाइफ का ही एक हिस्सा है। लेकिन देवव्रत ने जो किया है वह सिर्फ परिवार की परंपराएं नहीं है, एक हिस्टोरिकल उपलब्धि है। कैसे? तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार जो ये दंड क्रम प्रयाणम है वो है क्या चीज। ये एक बहुत ही ज्यादा कठिन एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें लगभग 2000 मंत्र, बिल्कुल शुद्ध उनका उच्चारण हो, सही स्वर हो, सही उसकी लय हो, सही उसकी गति हो, और बिना किसी ग्रंथ को देखे लगातार दिनों तक बोलने इसको होता है। इस पारायण को वैदिक परंपरा के तहत एक कठिनतम परीक्षा के रूप में जाना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बहुत सटीकता होनी चाहिए। थोड़ी सी भी गलती मतलब पूरा का पूरा प्रभाव खत्म। इसी कारण कई शताब्दियों से इसे पूरा करना दुर्लभ माना जाता है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि पिछले लगभग 200 सालों से यह अनुष्ठान सफलतापूर्वक पूरा कोई भी करा हो इसकी जानकारी नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है देवव्रत की कड़ी साधना की। तो देवव्रत की जो ये अद्भुत साधना है, इसको लेकर थोड़ी सी हम बात करेंगे। 2 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक, यानी कि पूरे 50 दिनों तक देवव्रत ने रोज घंटों तक मंत्रों का पारायण किया। ना कोई ग्रंथ देखा, ना कोई रुकावट हुई, ना कोई मंत्र के अंदर कोई गलती करी। ये सिर्फ एक स्मरण शक्ति नहीं, ये एक संकल्प साधना और वैदिक ऊर्जा का एक अद्भुत संयोजन था। उनकी उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन अनुशासन, उनकी दृढ़ता किसी 40 साल से बड़े जो अनुभवी साधक होते हैं उनके जैसी से कम नहीं है। मंदिर जैसा शांत वातावरण, घंटों तक बैठना और उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करना, ध्यान की गहराई और पूरे पारायण में एक भी गलती न होना, यह उस उपलब्धि का एक चमत्कार रूप आप लोगों को दर्शाता है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो इनको पहचान मिली है वो क्या है? तो जब देवव्रत का यह अनुष्ठान पूरा हुआ ना, तो देश भर में जो वैदिक विद्वान है और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने इनको सम्मानित किया। दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध श्रीनेगरी शारदा पैटलम है, उन्होंने भी देवव्रत को स्वयं आभूषण और सम्मान पत्र प्रदान किए। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर देवव्रत की प्रशंसा की और उन्हें एक प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं को इस तरीके का जो ज्ञान है और ऊर्जा है उसको देखकर गर्व होना चाहिए। सोशल मीडिया पर देवव्रत की जो चर्चा है वो जैसे जंगल में मान लो कि कोई आग लग गई हो, इस तरीके से फैली हुई है। सैकड़ों फोटोज, वीडियोज और इंस्पिरेशनल जो पोस्ट हैं वो वायरल हो रहा है। तो इससे युवाओं के लिए कुछ संदेश। देवव्रत की जो स्टोरी है वो सिर्फ एक धार्मिक उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा है जिसमें अनुशासन, आपकी एकाग्रता, आपकी मानसिक शक्ति, ये एक एग्जाम्पल सेट करता है। आज जहां युवा डिजिटल दुनिया में खो जाते हैं, वहीं देवव्रत जैसे युवा
यह साबित करते हैं कि अगर इच्छा हो तो परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ भी चल सकती है। कंक्लूजन कंक्लूजन हमारा यही रहेगा कि देवव्रत महेश रेखे की यह उपलब्धि है, वो एक सिर्फ अनुष्ठान का पूर्ण होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ है, जो कि हमारी एकाग्रता के बारे में हमें गाइड करती है। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि ये जो एक पूरा का पूरा इवेंट है, वो किस प्रकार से आप लोग दिखते हैं? इसकी जो चर्चा है, वो किस प्रकार से आप लोगों को नज़र आती है? जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा को एक बहुत अच्छे रूप में प्रदर्शित करती है। तो आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको संबंधित जानकारी मिली हो। जय हिंद। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो आती रहती है।